हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराया था। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन बताई थी। ये डिविजिबिलिटी क्या होती है? ए डिवाइड बी इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी सच दैट बी इक्वल टू ए सी। तो हम रीड करते हैं ए डिवाइड बी, दैट इज द डिविजिबिलिटी। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो उसी पे बेस मैंने आपको कुछ थ्योरम्स भी कराई थी। आज हम नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, उसकी थ्योरम नंबर 7। मैंने यहाँ पे बुक के ही पेजेस लिए हुए हैं। अगर आपको क्लियर ना हो तो साथ साथ अपनी बुक खोल के बैठो, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थ्योरम नंबर 7, इफ a divide b and b is less than a, where a doesn't equal to 0, b is a non-negative integer, then b equal to 0. तो इसको दोबारा हम क्या लिख सकते हैं? प्रूव दैट ए नॉन जीरो इंटीजर इज नॉट एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ एनी नंबर लेस देन एक्सेप्ट 0। मतलब क्या है कि अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी ए से छोटा है तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो कैसे प्रूव करते हैं? सिंस a डिवाइड कर रहा है b को, तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। तो हम लिख सकते हैं b इक्वल टू a के। ठीक है, वेयर a एंड b दोनों क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। k इज आल्सो ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, a भी नॉन नेगेटिव है तो k भी नॉन नेगेटिव हो गया। गिवन a इज डज नॉट इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। हमने मान लिया b भी आपका 0 के इक्वल नहीं है, a 0 के इक्वल नहीं है, b भी 0 के इक्वल नहीं है। तो k भी अगर देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से देख सकते हो, b भी 0 के इक्वल नहीं है, a भी 0 के इक्वल नहीं है, तो k भी आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। k की अगर वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो आप इक्वेशन नंबर 1 से देख सकते हो, तो a आपका b से ग्रेटर हो जाएगा। अगर k की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो आपका क्या हो जाएगा? दैट इज b इक्वल टू a के है तो b a से ग्रेटर हो जाएगा। बट आपको ये दे रखा है कि b लेस देन a है, तो कंट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो थ्योरम्स हैं बेटा, थ्योरम्स में आपको कुछ स्टेप्स देखने भी पड़ते हैं। तो ये हमने डिविजिबिलिटी की नेक्स्ट थ्योरम पढ़ी। अब नेक्स्ट थ्योरम है product of any r consecutive integer is divisible by factorial r। ये थ्योरम पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, ये थ्योरम्स हैं। थ्योरम्स भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है, तो इसमें आपको थ्योरम्स भी करनी पड़ेंगी। थ्योरम्स आप करोगे तभी आपको क्वेश्चंस इजीली समझ में आएंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आप पढ़ के आते हो, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम इसमें यूज करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, ये क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हम बात करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं? तो मान लेते हैं मतलब जो भी आपको एक्सप्रेशन गिवन है, एक्सप्रेशन गिवन एक्सप्रेशन को हमने pn से डिनोट कर दिया। सेकेंड स्टेप प्रूव करते हैं कि p1 इज ट्रू। p1 इज ट्रू हम प्रूव कर देते हैं, p1 इज ट्रू। फिर थर्ड स्टेप में हम मान लेते हैं pn इज ट्रू, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। और फोर्थ स्टेप में हम प्रूव करते हैं कि पी एन प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। समझ में आया? देखो मैंने बोल दिया स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में जो भी एक्सप्रेशन गिवन होगा आप उसको मान लेंगे pn है, तो pn n की जगह 1 डालोगे, p1 आप ट्रू प्रूव करोगे, ये हमने प्रूव करना है। उसके बाद pn को ट्रू हमने एज्यूम करना है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसको आपने प्रूव करना है और इसको हमने एज्यूम करना है। और यहाँ पे फिर हम प्रूव करेंगे कि आपका, यहाँ पे हम प्रूव करेंगे कि pn प्लस 1 इज आल्सो ट्रू।
पी एन प्लस वन इज, ये हमने फिर प्रूव करना है, ठीक है। दैट इज द मैथमेटिकल इंडक्शन। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी बेस है डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन और मैथमेटिकल इंडक्शन पे बेस है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन भी आना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैथमेटिकल इंडक्शन पे बेस है, कुछ ऐसे भी हैं जो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन पे बेस हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन और डिविजिबिलिटी आपको दोनों आएगी, तभी आप इसको सॉल्व कर सकेंगे एक्सरसाइज को। तो अब हम थ्योरम पे आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एनी आर कंसेक्टिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल आर। आपको क्या प्रूव करना है? आर कंसेक्टिव इंटीजर है। कंसेक्टिव इंटीजर मतलब वन से इंटीजर स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 चलता जा रहा है। आर कंसेक्टिव इंटीजर का प्रोडक्ट डिविजिबल बाय फैक्टोरियल आर। तो फैक्टोरियल आर से डिविजिबल होगा, मतलब फैक्टोरियल आर उसको डिवाइड करेगा। दैट इज फैक्टोरियल आर डिवाइड 1 2 3 एंड सो ऑन आर कंसेक्टिव इंटीजर्स। कंसेक्टिव इंटीजर्स ये आपको प्रूव करना है, आर कंसेक्टिव इंटीजर। तो हम मान लेते हैं आर कंसेक्टिव इंटीजर्स लिए हमने। तो आर कंसेक्टिव इंटीजर्स हमने क्या लेके चल रहे हैं? हम आर कंसेक्टिव इंटीजर्स लेने हैं इसमें। तो हमने कंसेक्टिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट किए? देखो मैं अब बात करती हूँ, 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। एक टाइम आपका क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। फिर आपका क्या चलेगा? आर प्लस वन, आर प्लस टू चलता जाएगा। फिर लास्ट में आपके पास एन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो क्या चलता जा रहा है, एन से हम क्या करते हैं? कंसेक्टिव इंटीजर आर चूज करने हैं, तो एन से पीछे जाते हैं, हम इसको उल्टी वे में लेते हैं। एन, तो एन का पिछला हम जो लेंगे पीछे वाला एन प्लस, हम आर एक बार इसको दोबारा से समझते हैं। हमने आर कंसेक्टिव इंटीजर्स चूज करने हैं। मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ? आर कंसेक्टिव इंटीजर में मैं एन से ही स्टार्ट कर रही हूँ। पी एन इक्वल टू एन, फिर n प्लस में वन, n प्लस में टू, n प्लस में थ्री, n प्लस में फोर चलता जाएगा। r कंसेक्टिव इंटीजर है, तो अगर हम वन से स्टार्ट कर रहे हैं तो n प्लस में r कंसेक्टिव मतलब 1 2 3 4 अप टू r कंसेक्टिव इंटीजर हो गए। बट मैंने n से स्टार्ट किया, मतलब n प्लस जीरो से स्टार्ट किया, तो r कंसेक्टिव इंटीजर का मतलब r माइनस में वन तक होगा। अब आप ये कैसे हुआ ये देखो, जैसे मान लो n कंसेक्टिव इंटीजर्स लेने हमें, 1 2 3 4, ये n कंसेक्टिव इंटीजर्स हो गए। मतलब कि मैंने एक और इंटीजर साथ में, मान लो मैंने एक इंटीजर और ले लिया, n कंसेक्टिव जीरो से स्टार्ट कर दिया, 0 1 2 3 4। तो n कंसेक्टिव इंटीजर कहाँ तक आएंगे हमारे? n माइनस वन से, क्योंकि जीरो भी काउंट हो गया। जीरो फर्स्ट पोजीशन पे, वन सेकेंड पोजीशन पे, और टू थर्ड पोजीशन पे, और n माइनस वन आपका nth पोजीशन पे काउंट हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया कि जो n कंसेक्टिव इंटीजर है, देखो थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स में आपको स्टेटमेंट लेके चलेंगे तभी आपको प्रूव हो सकता है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने जो r कंसेक्टिव इंटीजर लिए हैं, वो हमारे r कंसेक्टिव इंटीजर किए हैं n प्लस जीरो, मतलब जीरो से स्टार्ट किया, n प्लस जीरो, n प्लस वन, n प्लस टू, एंड चलता जाएगा n प्लस आर माइनस वन, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है और r माइनस वन तक जा रहा है। तो ये टोटल कितने हो गए? दैट इज द आर कंसेक्टिव इंटीजर। कंसेक्टिव मतलब एक के बाद एक आने वाले जो इंटीजर्स होते हैं वो कंसेक्टिव इंटीजर्स होते हैं, और आर मतलब उनकी काउंटिंग है। टोटल नंबर आर कितने होने चाहिए? आर कंसेक्टिव इंटीजर्स। तो आपको प्रूव करना है कि जो आर कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं वो फैक्टोरियल आर से डिविजिबल है, फैक्टोरियल आर से डिविजिबल होंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम प्रूव करेंगे इसको, ठीक है। तो मैं यहीं पे थ्योरम पे आ जाती हूँ। हमने मान लिया लेट पी एन एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस आर माइनस n plus r minus 1 be the product of r consecutive integer. We shall prove the theorem by using the principle of mathematical induction. तो n की वैल्यू, अब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगा रहे हैं, तो हम इसमें क्या लेके चलेंगे? r की जगह पहले हमने वन ले लिया, r की जगह वन लिया, मतलब फॉर n इक्वल टू वन के लिए ट्रू करते हैं, मतलब इसमें r कंसेक्टिव इंटीजर है, तो r की जगह वन लोगे, मतलब वन मतलब आर की जगह वन, मतलब वन कंसेक्टिव इंटीजर। तो फर्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर आपका क्या था? एन।
तो n pn इक्वल टू n विच इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा, बाय फैक्टोरियल 1 से फॉर ऑल n। तो थ्योरम इज ट्रू फॉर r इक्वल टू 1 के लिए। अगर r की वैल्यू आप 1 ले लेते हो तो आप देखोगे प्रोडक्ट ऑफ वन कंसेक्टिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल 1। तो स्टेटमेंट ये बनती है। तो प्रोडक्ट ऑफ वन कंसेक्टिव इंटीजर मतलब n, तो डिविजिबल बाय 1, 1 से डिवाइड हो ही रहा है, तो थ्योरम इज ट्रू फॉर r इक्वल टू 1 के लिए। अब हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट थ्योरम इज ट्रू फॉर द प्रोडक्ट ऑफ r माइनस 1 कंसेक्टिव इंटीजर, मतलब r माइनस 1 कंसेक्टिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल r माइनस में 1। ठीक है, तो चेंजिंग, अब इसको प्रूव करना है कि r माइनस 1 कंसेक्टिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। ये हमने मान लिया कि r माइनस 1 जो कंसेक्टिव इंटीजर आ जाएगा वो फैक्टोरियल r माइनस 1 से डिवाइड होगा ही होगा। हम प्रूव करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्टिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल r। तो मैंने आपको यही बताया था, 1 के लिए ट्रू हम प्रूव करते हैं, वो हमने प्रूव कर दिया। n के लिए हम मान के चलते हैं, n के लिए मान लो, चाहे n माइनस 1 के लिए मान लो। तो इसमें हमने क्या किया, इस वाले क्वेश्चन में हमने पहले मान लिया कि r इक्वल टू 1 के लिए हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। प्रूव किया इसको हमने, r इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर दिया। और हमने मान लिया कि r माइनस 1 के लिए हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। हम r के लिए इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो कैसे प्रूव करोगे, चेंजिंग n टू n प्लस 1 में चेंज कर देंगे। जहाँ पे n दिख रहा है आप स्टेटमेंट नंबर 1 पे जाओगे, ये आपकी दैट इज द स्टेटमेंट नंबर 1 है। इस 1 पे जाओगे, 1 पे मैंने क्या किया, n की जगह n प्लस 1 डाल दिया, पी एन प्लस 1, n प्लस 1 हो गया, n प्लस 2 हो गया, और ये लास्ट में n प्लस r हो गया। ठीक है, n प्लस r से पहले कौन सी टर्म आएगी, अगर मैं पूछूं आपसे 5 से पहले कौन सी टर्म आएगी, तो आप 5 में से एक माइनस करके बताओगे, दैट इज 4। तो n प्लस r से पहले आपकी टर्म क्या आएगी, n प्लस r माइनस में 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय n, n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया n पी एन प्लस 1, और इधर भी हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखोगे जब मैं n से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और मैंने क्या किया कि लास्ट वाली टर्म छोड़ दी, यहाँ से n से लेकर n प्लस आर माइनस 1 आपका क्या बन रहा है, ऊपर देखिए हम, तो वो आपका पी एन बन रहा है, उसकी जगह मैंने पी एन लिख दिया और n प्लस आर लिख दिया। किससे लिखा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, स्टार लिख देती हूँ, v1 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैंने इसको स्टार लगा दिया, स्टार से। ठीक है, तो n को पहले pn से मल्टीप्लाई किया और r को फिर pn से मल्टीप्लाई किया, और फिर मैं यहाँ पे n pn को इस साइड ले गई, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई n pn प्लस 1 माइनस n pn इक्वल टू r pn। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि हमने n दोनों में कॉमन आ रहा था, n को कॉमन निकाल दिया और n से यहाँ पे डिवाइड कर दिया, r एज इट इज रखा, pn की पूरी वैल्यू डाल दी। pn आपका क्या बन रहा था, जो ऊपर pn था वो हमने फुल इसमें पुट कर दिया। n मतलब r कंजक्टिव इंटीजर का प्रोडक्ट है, n n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस r माइनस में 1 अपॉन में n, n से n कट गया, तो आपके पास बच गया r n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस r माइनस में 1, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, दैट इज r, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू p। p हमने क्या लिया, p, अब p क्या डिनोट कर रहा है, r माइनस में 1 कंसेक्टिव। देखो यहाँ पे कितने कंसेक्टिव इंटीजर हैं, हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 कहाँ तक जा रहे हैं, r माइनस 1 तक जा रहे हैं, तो कितनी काउंटिंग हो गई, r माइनस में 1 कंसेक्टिव इंटीजर है। तो हमने ये मान के चल रहे हैं कि जो r माइनस 1 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं वो आपके डिवाइड होते हैं बाय फैक्टोरियल r माइनस 1 से। तो इसका मतलब जो ये p है वो फैक्टोरियल r माइनस 1 से डिवाइड होगा, तो फैक्टोरियल
फैक्टोरियल आर माइनस में 1 डिवाइड करेगा पी को, डिवाइड करेगा पी को, तो बाय द डिविजिबिलिटी डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर के सच दैट पी इक्वल टू के इंटू में फैक्टोरियल आर माइनस में 1, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है p इक्वल टू के फैक्टोरियल आर माइनस में 1। इस p की वैल्यू को हमने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, सेकंड इक्वेशन में पुट किया तो pn माइनस 1 माइनस pn, और ये हो गया आपका के आर फैक्टोरियल आर माइनस 1। तो r इंटू में r माइनस में 1 का फैक्टोरियल क्या बनता है आपका, फैक्टोरियल r बनता है, इसको फैक्टोरियल r लिख दिया। तो अब यहाँ पे देखो, अब हमारे इस इक्वेशन से अब आप देखोगे कि फैक्टोरियल हमने यहाँ पे ये दिखाया कि pn प्लस 1 माइनस में pn इक्वल टू के फैक्टोरियल r है। तो इसका मतलब बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर के सच दैट फैक्टोरियल r डिवाइड कर रहा है pn प्लस 1 माइनस में pn को। तो फैक्टोरियल r बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, फैक्टोरियल r आपका डिवाइड कर रहा है pn माइनस 1 माइनस में pn फॉर ऑल n को बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। अब हम क्या करते हैं कि n की जगह यहाँ पे 1 डाल दिया, मान लो n की जगह सभी n के लिए ट्रू है, n की जगह 1 डाल दिया, तो ये आपका n प्लस 1 n p2 बन जाएगा और n आपका 1 बन जाएगा। तो फैक्टोरियल r डिवाइड करेगा p2 माइनस में p1 को, बट p1 आपका क्या है, जब आप p1 की बात करते हो, p1 क्या है आपका, ऊपर हम लेके चले थे, p1 इज द 1 इंटू 2 इंटू, देखो pn हमने लिखा था, वहां p1 निकालना है, तो p1 का मतलब क्या होगा, n की जगह आपने 1 डालना है। तो p1 आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 और r, तो इसका मतलब 1 2 3 इंटू r क्या बनता है फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल r किससे डिवाइड होगा, फैक्टोरियल r से डिवाइड होगा ही, जैसे 2 डिवाइड 2 को कर रहा है तो फैक्टोरियल r डिवाइड करेगा फैक्टोरियल r को। तो फैक्टोरियल r डिवाइड्स कर रहा है p2 माइनस p1 को भी डिवाइड कर रहा है, p1 को भी डिवाइड कर रहा है, तो दोनों के एडिशन को भी डिवाइड करेगा। नेचुरल बात है कि अगर मतलब एक नंबर है, मान लो 2 है, जैसे मैंने ये ले लिया, 2 डिवाइड कर रहा है 4 माइनस में 2 को, तो और बट जो आपका तो 2 डिवाइड कर रहा है 2 को, तो दोनों के एडिशन को भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा 4 माइनस 2 प्लस 2 को, ऐसे ही दोनों को ऐड कर दिया। फैक्टोरियल r डिवाइड कर रहा है p2 माइनस p1 प्लस p1 को, तो फैक्टोरियल r डिवाइड कर रहा है p2 को। तो n की जगह, अब पहले हमने 1 डाला, अब n की जगह 2 डाल देते हैं, तो फैक्टोरियल r डिवाइड करेगा p3 माइनस में p2 को, किस में डाल रहे हैं हम, ये इक्वेशन नंबर 3 में, p3 माइनस p2 को डिवाइड कर रहे हैं, बट इक्वेशन नंबर 4 से फैक्टोरियल r p2 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब फैक्टोरियल r p3 को भी डिवाइड करेगा, ऐसे ही चलते जाएंगे। अब देखो फैक्टोरियल r p1 को डिवाइड कर रहा है, p2 को डिवाइड कर रहा है, p3 को डिवाइड कर रहा है, तो फैक्टोरियल r pn को डिवाइड करेगा फॉर ऑल n के लिए। तो यही हमने प्रूव करना था कि फैक्टोरियल r डिवाइड्स बाय इंडक्शन थ्योरम, फैक्टोरियल r डिवाइड करेगा आपका पी एन को, सारे 4 ऑल इंटीजर के लिए ये डिवाइड करेगा, तो ये आपका प्रूव हो गया। देखो मैं वीडियो इसलिए भेज रही हूँ ताकि आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आए तो आप बार बार वीडियो को देख के समझ सकते हो। जब मैं क्लास में एक बार समझा देती हूँ तो समझ में नहीं आता, तो वीडियो को बार बार देखने से आपको समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैं नंबर थ्योरी की वीडियो बना के भेज रही हूँ। किसी को फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे कॉलेज टाइम में जब डाउट्स की प्रॉब्लम है तो आके डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको 2 दिन बता दूंगी, उन 2 दिन में आ जाना डाउट्स के लिए, तो 2 दिन में आप डाउट्स आके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है टू प्रूव दैट एनसीआर इज एन इंटीजर, इसी पे एक और बेस है। एनसीआर क्या होता है, एनसीआर का ये फॉर्मूला है फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है, ये तो आपको याद ही रखना है। तो फैक्टोरियल एन मतलब 1 से लेकर n तक की काउंटिंग होती है, ठीक है। फैक्टोरियल एन का मतलब क्या होता है, 1 से लेकर n तक की काउंटिंग। फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, तो इन्होंने क्या किया, n से लेकर 1 बीच में कहीं पे r आएगा, तो मतलब r फैक्टोरियल एन माइनस आर तक फैक्टोरियल लिख दिया, उसके बाद इसको खोल के लिख दिया, नीचे फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर। फैक्टोरियल एन माइनस आर से फैक्टोरियल एन माइनस आर को कैंसिल कर दिया,
और ऊपर हमारे पास बच गया n, n-1, n-2, n+r अपॉन फैक्टोरियल r। अब आप ऊपर बता सकते हो यहाँ पे कितने कंसेक्टिव इंटीजर है। देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ n माइनस में r-1। तो 0 से r-1 मतलब r कंसेक्टिव इंटीजर, that is the product of our consecutive integer is divisible by factorial r, फैक्टोरियल r से डिवाइड हो रहा है। तो बाय अबोव थ्योरम देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर के प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्टिव इंटीजर इक्वल टू k इंटू में फैक्टोरियल r, k इंटू फैक्टोरियल r हो गया। तो इसका मतलब NCR आपका क्या हो जाएगा, दैट इज, अगर मैं इसको देखना चाहूँ प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्टिव इंटीजर्स, तो हमने k इंटू फैक्टोरियल r लिख दिया, यहाँ पे पुट करोगे तो आपका क्या बचेगा, ओनली k बच जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 1 में मैंने क्या पुट कर दिया, k, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर k फैक्टोरियल r अपॉन में फैक्टोरियल r कट गया। इसका मतलब NCR आपका किसके इक्वल हो गया, k के इक्वल, वेयर k क्या आपका एक इंटीजर। ये थ्योरम प्रूव हो गई। अब हमारे एग्जांपल आते हैं, ये तो थ्योरम थी, अभी एग्जांपल्स हैं हमारे। थ्योरम्स भी आ सकती हैं, तो आपको थ्योरम्स भी देखनी है। अब एग्जांपल भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे ही प्रूव होंगे, प्रूव करने हैं हमें। तो आप मैथमेटिकल इंडक्शन को याद में रखेंगे। फर्स्ट 1 के लिए हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन की जब मैं बात करती हूँ, तो मैथमेटिकल इंडक्शन में फर्स्ट n इक्वल टू 1 के लिए आपने ट्रू प्रूव करना है। n इक्वल टू 1 के लिए जो अभी आपकी स्टेटमेंट है उसको प्रूव करो। फिर n-1 के लिए हम मान के चलते हैं, n-1 के लिए आपका रिजल्ट प्रूव है, हम एज्यूम करते हैं, और n के लिए हम प्रूव कर देते हैं। दैट इज द मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको बाद में बता दूंगी चे, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 की इसमें पिक नहीं आई। पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाओ। चलो मैं आपको पहले एग्जाम्पल नंबर 1 ही करा देती हूँ, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 की पिक नहीं आई। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट 3 की पावर 2n प्लस में 2 माइनस का 8 n माइनस का 9 इज डिविजिबल बाय 64। 64 से ये डिविजिबल होगा, ये आपको प्रूव करना है। 64 डिवाइड करेगा, ये ऐसे डिवाइड का साइन है, डिवाइड करेगा वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आपने इसको प्रूव करना है। तो प्रूफ पे जाती हूँ मैं। अब हमने जो भी स्टेटमेंट आपको दे रखी है उसको Pn मान लेंगे। Pn इक्वल टू 3 की पावर 2n प्लस में 2 माइनस का 8n माइनस का n। आपने मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके प्रूव करना है कि ये आपका 64 से डिवाइड होगा। तो 4n इक्वल टू 1 के लिए लेते हैं, n की जगह 1 मैं पुट कर रही हूँ। तो P1 इक्वल टू, जहां भी n दिख रहा है 1 डाल दिया, तो 3 की पावर 4 माइनस में 8 माइनस में 9। तो आप इसको सॉल्व करोगे 64 आ गया। तो हम देख रहे हैं तो 64 आपका 64 को डिवाइड करता है। इसका मतलब 4n इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट क्या है, ट्रू है। 64 को डिवाइड करते हैं तो n इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट आपका क्या है, ट्रू है। तो फिर हमने मान लिया कि आपका n इक्वल टू n-1 के लिए भी ले सकते हैं आप। n के लिए अगर मान के चलते हैं कि n के लिए रिजल्ट ट्रू है तो n+1 के लिए प्रूव करोगे। आप स्टेटमेंट ऐसे भी ले सकते हो कि पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करके दिखाएंगे, फिर हमने मान लिया n के लिए रिजल्ट हमारा ट्रू है और n+1 के लिए हम प्रूव करके दिखाएंगे। या आप इसमें n-1 और नीचे n ले सकते हो, तब भी आपका मैथमेटिकल इंडक्शन रहेगा, कुछ भी ले सकते हो। तो हमने मान लिया कि अब Pn जो आपका है, Pn बी ट्रू, Pn इज, लेट Pn इज ट्रू,
for some n, मतलब that is Pn is divisible by 64. Pn is आपका divisible है, divisible by 64 से Pn डिवाइड हो रहा है. Pn 64 से डिवाइड हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि इसका मतलब क्या हुआ कि 64 डिवाइड कर रहा है Pn को. Pn क्या है? 3 की पावर 2n plus 2 माइनस का 8n माइनस का 9. तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c, या आप k कुछ भी ले सकते हो, बुक में k दे रखा है तो मैं k ले लेती हूँ. देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k सच दैट 3 की पावर 2n plus 2 माइनस का 8n माइनस का 9 इक्वल टू 64k. ये हमारे लिए ट्रू है. अब हम प्रूव करेंगे कि n+1 के लिए भी रिजल्ट ट्रू होगा. तो आप क्या करोगे? फिर कर दोगे चेंजिंग, n को n+1 में चेंज कर देंगे. तो Pn+1 आपका क्या बन गया? n की जगह n+1 डाला, 3 2, और यहाँ पे n की जगह n+1 डाल दिया, प्लस में 2 माइनस का 8 n प्लस में 1 माइनस का 9. तो देखो Pn आपका क्या था, मैं Pn की बात करूं, Pn आपका था 3 2n प्लस में 2 माइनस का 8n माइनस का 9. तो हमने Pn के लिए मान लिया कि रिजल्ट ट्रू है, मतलब Pn के लिए 64 से डिवाइड हो रहा है. तो आप n+1 के लिए ट्रू करेंगे, तो n+1 पहले आप निकालोगे और ये दिखाओगे कि ये जो राइट साइड में हमारे पास आया है ये 64 से डिवाइड हो रहा है. मतलब या तो 64 से डिवाइड कैसे दिखेगा? जब 64 का मल्टीपल हो. हम पता है कि 64 का मल्टीपल है तो 64 से डिवाइड होगा, तो हम इसको इस वे से शो करेंगे. ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर 2n, ब्रैकेट खोल दी, 2 + 2 मेरा हो गया 4 माइनस का 8n माइनस का 8 माइनस का 9. तो यहाँ पे आपके पास हो गया दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर मैंने अलग कर दिया, 3 की पावर 2n प्लस में 2 माइनस का 8n माइनस का 17. ठीक है, आपने क्या कोशिश करनी होती है, जो आपकी स्टेटमेंट है पीएन बनाना होता है पहले. तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास 9 3 की पावर 2n प्लस 2 है, माइनस का 8n माइनस का 17 है. पीएन कैसे बनेगा? यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए? यहाँ पे 8n और यहाँ पे 9 होना चाहिए, तब आपका क्या बनेगा? दैट इज आपका पीएन बन जाएगा. तो अब पीएन बनाने के लिए आप क्या करोगे? इसमें से फर्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पे 9 है, तो मतलब 9 कॉमन भी आना चाहिए. तो हम क्या करते हैं कि 9 3 की पावर 2n माइनस में 2 माइनस में जो भी आपका पीएन है उसको 9 से मल्टीप्लाई करके 9 इंटू में 9 9 इंटू 8n 9 इंटू 9 हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया. जो चीज हम माइनस करेंगे वो आप ऐड कर दो. 9 इंटू में 8n प्लस में 9 इंटू में 9 और माइनस का 8n माइनस का 17 एज इट इज. तो ये आपका क्या बन जाएगा? पीएन बन जाएगा. जब मैं 9 को कॉमन निकाल लेती हूँ, 3 की पावर 2n माइनस 2 माइनस का 8n माइनस का 9, ये आपका पीएन बन गया. और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. एन वाले हम इकट्ठे कर लेते हैं. ये कितना हो गया? 72 माइनस में 8, तो 64n. 81 माइनस में 17 आपका क्या आ जाएगा? दैट इज 64. अब आप यहाँ देखोगे ये आपका पीएन बन गया. 9 इंटू में पीएन और यहाँ पे 64 आपका कॉमन आ रहा है, n प्लस में 1. अब हमने ऊपर दिखाया कि जो pn होता है वो 64 pn को डिवाइड करता है, ऊपर हमने शो किया. और 64 के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब 64 n प्लस 1 को भी डिवाइड करेगा. 64 pn को डिवाइड कर रहा है, 64 n प्लस 1 को डिवाइड कर रहा है, 64 9 इंटू पीएन को भी डिवाइड करेगा. देखो पीएन को डिवाइड कर रहा है तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो उसको भी डिवाइड करेगा. 64 डिवाइड करेगा 64 n प्लस 1 को डिवाइड करेगा, तो दोनों के एडिशन को भी डिवाइड करेगा. 64 डिवाइड करेगा 9 इंटू में पीएन प्लस 64 n प्लस 1 को डिवाइड करेगा. इसका मतलब 64 डिवाइड कर रहा है पी एन प्लस 1 को. तो रिजल्ट इज ट्रू हो गया फॉर n प्लस 1 के लिए, जब हम मान के चले कि हमारा रिजल्ट ट्रू है फॉर n इक्वल टू पी एन के लिए.
तो ये आपकी फर्स्ट थ्योरम थी, फर्स्ट एग्जांपल था जो हमने प्रूव कर दिया। ऐसे ही मैं आपको सेकंड एग्जांपल और बता देती हूँ। सेकंड एग्जांपल आपका क्या है कि आपको प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से, प्रूव दैट 2 की पावर 2 इंटू में 7n प्लस 3 इंटू में 5 की पावर n माइनस 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 24। मतलब 24 का मल्टीपल है, मल्टीपल है मतलब 24 से डिवाइड हो रहे हैं, यही आपको प्रूव करना है। तो अब इसमें डिवाइड की जगह आप मल्टीपल लिखोगे बस, इज ए मल्टीपल ऑफ 24, 24 का मल्टीपल है, ये आपको प्रूव करना है। तो हमने मान लिया Pn इक्वल टू दिस वन है। फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, देखो n की जगह मैं 1 डालती हूँ, तो P1 आपका क्या हो गया, 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू में 5 माइनस में 5 इक्वल टू 24। आपको पता है 24 किसका मल्टीपल है, 24 का, विच इज मल्टीपल ऑफ 24 का। 24 का मल्टीपल हो गया, इसका मतलब रिजल्ट इज ट्रू, हमने प्रूव कर दिया रिजल्ट ट्रू है फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। फिर हम मान लेंगे फॉर Pn बी ट्रू, फॉर सम n के लिए ट्रू है, दैट इज Pn इज द, Pn जो है इज द मल्टीपल है किसका, 24 का। 24 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब आप Pn को 24 का मल्टीपल मतलब 24 इंटू के लिख सकते हो। तो Pn आपका क्या था, 2 इंटू में 7 की पावर n प्लस 3 इंटू में 5 की पावर n माइनस में 5 इक्वल टू 24 के। वही है डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन, मल्टीपल देयर एग्जिस्ट इंटीजर c हो जाता है। इसमें मल्टीपल है तो 24 का मल्टीपल मतलब 24 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे उसके इक्वल हो जाएगा। अब आपने प्रूव करना है n+1 के लिए, तो Pn+1 ले लेते हैं हम। Pn+1 मतलब Pn जहाँ पे भी है उसमें n की जगह n+1 डाल दो। पहले तो आपने ये करना है, n+1 डाल दिया, ठीक है। आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, जैसे पावर जो Pn में होती है वही पावर हम सॉल्व कर देते हैं। 2 इंटू 7, 7 इंटू में n लिख दिया, 3 इंटू में 5, 5 की पावर n लिख दिया माइनस 5। तो ये हो गया 14 इंटू में 7 की पावर n प्लस 15 इंटू में 5 की पावर n माइनस का 5 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये? तो हमने अब क्या करना है, इसको ये दिखाना है कि n+1 हमारा किसका मल्टीपल है, 24 का मल्टीपल है। ये आपको शो करना है कि वो 24 का मल्टीपल है। 24 का मल्टीपल बनाने के लिए मैंने पहले भी बताया था आपको, इसको Pn बनाना है। Pn कैसे बनेगा, ये वो Pn हमें बनाना है। तो Pn बनाने के लिए जो फर्स्ट टर्म आपकी होती है, फर्स्ट टर्म 14 में है, तो इसको भी हम 14 बना देते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको 14 इंटू 7 की पावर n, इसको मैंने लिख दिया 14 इंटू में 5 की पावर n, और साथ में 1 इंटू में 5 की पावर n। तो 14 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपका। 14 इंटू में 5 की पावर n, और आपका क्या बनना चाहिए, इस बात को आपने ध्यान रखना है। देखो हमने Pn बनाना है, Pn बनाने के लिए हमें 14 को कॉमन लेंगे। 14 कॉमन लेने के बाद 14 कॉमन, 14 को देखो 2 इंटू 7 इसी फॉर्म में रहने दो, एक बार इसको इसी फॉर्म में रहने दिया। हमने क्या करना है, 7 को कॉमन निकालना है। हम 7 को कॉमन निकाले, यहाँ 2 की पावर 7n, 2 इंटू 7n आना चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास 3 इंटू में 7 कॉमन आ जाए, तो 3 इंटू में मैंने क्या किया, 3 इंटू में 5 की पावर n माइनस में 5, ये मैंने लिख दिया। जो भी Pn है पूरा का पूरा लिख दिया। अब क्या ऐड हुआ क्या सब्ट्रैक्ट हुआ वो आपको लिखना है। पहले इसको आप चेक खोल के लिख दो। देखो हमने क्या किया, दैट इज द 14 7 की पावर n, और ये हो गया 15 5 की पावर n और माइनस 5। देखो 14 7 की पावर n तो हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद हमने 21 5 की पावर n लिखा, जबकि 15 5 की पावर n था। तो हमने जितना एक्स्ट्रा लिखा उतना एक्स्ट्रा आप उसमें से माइनस कर दो। तो 21 और ये 15 है, तो आपका कितना आ जाएगा, 6 इंटू में 5 की पावर n हो जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पे हमने 35 लिख दिया, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35, जबकि 5 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 35 और 5, तो हम माइनस का यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्लस का 30 कर दिया, जिससे आपकी यही स्टेटमेंट आ जाएगी। अब आप देखोगे ये आपका क्या बन रहा है, 7 इंटू में पी एन बन रहा है, और इसको आप लिख सकते हो, फिर इसको भी देखते हैं अब हम। अब हमने इसको दिखाना है कि ये भी 24, ये तो 24 का मल्टीपल हो गया, ये भी आपका 24 का मल्टीपल होगा, ये चीज आपको शो करनी है। शो करने के लिए आप कैसे करोगे, तो मैं इसमें से क्या करती हूँ, 30 को कॉमन निकाल लेती हूँ। 30 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे 6 है, तो इसका मतलब 5 और मल्टीप्लाई किया, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5 यहाँ से ले लिया तो 5 n माइनस में 1 और माइनस में 1 इंटू में n माइनस में 1। ठीक है, मैंने क्या किया, 30 दोनों में से कॉमन ले लिया, इसमें से 30 कॉमन लिया, 5 की पावर n है, एक पावर बाहर निकाल ली, तो 30 हो गया, कितनी n की 5 की पावर कितनी बच गई, n माइनस 1, और यहाँ पे आपका 1 बच गया, 1 को n माइनस 1 लिख दिया। तो मैं अब एक फॉर्मूला यूज करूंगी, उस फॉर्मूले को हम लिखते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है, x की पावर n माइनस वाई की पावर n को आप लिख सकते हो x माइनस में y, x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2 y चलता जाएगा, लास्ट में y की पावर n माइनस में 1। ये ट्रू होता है फॉर ऑल वैल्यू के n के लिए। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, 7 इंटू में pn मतलब 24 का मल्टीपल, तो मैं इसको pn की जगह क्या लिख देती हूँ, 24 का मल्टीपल था 7 इंटू में 24 के, तो 7 इंटू में 24 के माइनस में 30, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब एक n की जगह n माइनस 1 है, ये ध्यान रखना है, तो ये हो गया 5 माइनस में 1, और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, n की जगह हम n माइनस 1 लेके चल रहे हैं, और x की जगह 5 है, y की जगह 1 है, मतलब अब देख लो x आपका क्या है 5 है, और y आपका क्या है 1 है, n के प्लेस पे n माइनस 1 से स्टार्ट करना है। तो ये आपका हो गया 5 n माइनस 2 प्लस 5 n माइनस में 3 चलता जाएगा, तो प्लस 1 तक आएगा, 7 इंटू 24 के। अब यहाँ पे देखोगे 30 और यहाँ पे 4 आ गया, 30 और 4 आपका क्या बन जाता है, 30 इंटू में 4, 30 इंटू में 4 120, 125 n माइनस 2 प्लस 5 n माइनस 3 एंड सो ऑन प्लस में k। अब आप 24 के मल्टीपल में देखोगे 120 कहाँ पे आता है, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 724 के, और यहाँ पे हमने लिख दिया दैट इज 5 इंटू में 24 लिख दूं मैं इसको, और ये एज इट इज लिख दिया, एंड सो ऑन प्लस 1। अब आप देखोगे ये भी 24 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 24 का मल्टीपल है, तो ये पूरा 24 का मल्टीपल होगा, तो आप लिख सकते हो पी एन प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ 24, यही आपने प्रूव करना था। ऐसे ही इसका नेक्स्ट एग्जांपल 3 दे रखा है, वो आप अपने आप करना। ये दो एग्जांपल ऐसे थे जिनकी मैंने वो नहीं ली थी। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब मैं ऊपर जाती हूँ, एक बार ऊपर देखते हैं, हमने फोटो ले रखी है, फोटो में से जल्दी हो जाएगा हमारा। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर सभी बुक पे अलग अलग दे रखा होगा, कुछ बुक पुरानी होंगी कुछ नहीं होंगी, तो आप अपने आप मैच कर लेना, ठीक है। तो देख लेना कौन सा एग्जाम्पल है ये, आप खुद देख लेना। नई बुक में एग्जाम्पल नंबर 5 होगा, पुरानी बुक में एग्जाम्पल नंबर 6 या 7 हो सकता है। स्टेटमेंट देख के आप वेरीफाई कर लेना कि कौन सा एग्जाम्पल है, तो आप उस चीज को देख लेना। अब मैं एक एग्जाम्पल करा रही हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसकी मैंने यहाँ पे कॉपी ले रखी है, फोटो ले रखी है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपको शो करना है 3 की पावर 2n प्लस 7 इज ए मल्टीपल ऑफ 8। बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने किया था, 3 की पावर 2n प्लस 7 इज ए मल्टीपल ऑफ 8 है।
तो इसमें ऐसा नहीं लिखा कि आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है, तो आप कैसे भी प्रूव कर सकते हो। मतलब अगर लिखा हो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तभी आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना है, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो। कैसे शो करोगे, देखो 3 की पावर 2n+1 है, 2n+7 है, थोड़ा सा ये साफ नहीं है तो आप अपनी बुक खोल के रखना। तो मैंने इसको लिख दिया 3 की पावर 2n-1 + 8 लिख दिया, क्योंकि 8 का मल्टीपल दिखाना है। तो एक स्टेप 8 लिख दिया, 8 में से 1 गया 7 बच जाएगा। तो ठीक है, और 3 की पावर 2 को 9n माइनस में 1 की पावर n+8। अब देखो 8 जो है 8 से डिवाइड हो रहा है, आपको ये दिखाना है कि ये भी 8 से डिवाइड होगा। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x की पावर n y की पावर n का, वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 9 - 1 हो गया, इसका 9 - 1 8, अंदर चाहे कुछ भी हो, मल्टीप्लाई में जब 8 आ गया तो इसका मतलब 8 से डिवाइड होगा। तो फॉर्मूला आप लगा दोगे एन 9 n-1 ऐसे ही चलता जाएगा 1 n-1 तक +8। अब 9 - 1 8 होता है, अंदर वाला एज इट इज रख दिया, ये भी 8 है, ये देखो ये 8 से डिवाइड है, ये 8 से डिवाइड है, तो दोनों में से 8 पहले कॉमन ले लिया और इस पूरे को k डाल दिया। तो इसका मतलब ये 8 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, जब लिखा हो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे, अदरवाइज आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है डिफरेंस बिटवीन एनी नंबर और इट्स स्क्वायर इज ए इवन। एनी नंबर और उसका स्क्वायर हमेशा इवन होगा। डिफरेंस बिटवीन एनी नंबर, हमने मान लिया n नंबर है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर। तो आपको प्रूव करना है कि डिफरेंस बिटवीन एनी नंबर इट्स स्क्वायर, स्क्वायर हो गया n स्क्वायर माइनस n इज इवन होगा। तो n स्क्वायर माइनस n को क्या लिख सकते हो आप, n माइनस में 1 -1 लिख सकते हो, n-1 और n, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव इंटीजर। आपने थ्योरम पढ़ी थी, प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्टिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल आर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव इंटीजर आर डिविजिबल बाय फैक्टोरियल 2, दैट इज 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब इवन। ठीक है, जितने कंसेक्टिव इंटीजर होंगे उसी से डिवाइड होगा, हमने उस थ्योरम का यूज कर लिया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है if 4x minus y is m3, show that 4x square plus 7xy minus 2y square is m9। ये शो करना है। mn इज ए मल्टीपल ऑफ n, mn आपका क्या है, मल्टीपल ऑफ n है, मतलब m3 है तो ये 3 का मल्टीपल है, mn है 9 है तो ये n का मल्टीपल है। तो आपको दे रखा है यहाँ पे देखो कि 4x - 1y इज m3, मतलब 4x - y 3 का मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब 3m लिख दिया, m इज द मल्टीपल। 3 का मल्टीपल मतलब 3 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 3 के मल्टीपल में जो आ रहे हैं। तो ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन हो गई। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x माइनस में 3m, y को इधर लेके। ठीक है, अब आपको क्या शो करना है, 4x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 2y स्क्वायर, ये आपका 9 का मल्टीपल होगा, मतलब ये सारे 9 से डिवाइड होंगे, ये दिखाना है। मतलब हम इसको सबको 9 में चेंज करना है, इसको यह ध्यान रखना। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई बनाते हैं। जहाँ पे आपको y दिख रहा है, y की वैल्यू ऊपर 1 से यहाँ पे हमने पुट कर दी और इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास सॉल्व करोगे 4x स्क्वायर माइनस 32x स्क्वायर +28, ये एक्स स्क्वायर वाले तो आपके कैंसिल ही हो गए, और आपके पास बच गया माइनस का 18m स्क्वायर, 21xm और 48xm, 27xm माइनस 18m स्क्वायर। तो दोनों में से 9 कॉमन आ रहा है, 9 को कॉमन कर दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, 9 का मल्टीपल हो गया, मतलब 9 से ये आपका डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये 9 का आपका मल्टीपल हो गया, दैट इज द मल्टीपल ऑफ 9, दैट इज द मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 8 आप अपने आप पढ़ना, जैसे मैंने कोर कराई थी बिल्कुल वैसे ही है, वो अपने आप देखना। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर, कुछ बुक में 9 होगा, कुछ में 11 होगा। आपने क्या प्रूव, अदरवाइज डायरेक्ट प्रूव करेंगे हम। तो प्रूव दैट इफ n is any integer, the product n-1 to n-1 is divisible by 6। मतलब ये 6 से डिवाइड होगा, ये आपको प्रूव करना है, 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो कैसे प्रूव करोगे, हमने n n-1 to n-1 है,
से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। अब देखो ये इंटीजर है और ये इंटीजर है, दोनों पार्ट n-1 n+1। कंजक्टिव इंटीजर क्या होते हैं? जो एक के बाद एक आते हैं। तो n-1 n+1 कंजक्टिव है, n-2 n-1 n कंजक्टिव है। तो दोनों ही फैक्टोरियल 3 से डिवाइड होंगे। फैक्टोरियल 3 मतलब मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट ऑफ आर कंजक्टिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल आर। प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजक्टिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 से डिवाइड हो रही है। तो ये भी 6 से डिवाइड है, ये पार्ट भी 6 से डिवाइड है, तो उसका होल पार्ट 6 से डिवाइड होगा। इसका मतलब जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है वो 6 से डिवाइड होगी। तो उस थ्योरम का यूज किया हमने इसमें। तो बहुत सारी मतलब जहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन दे रखे हैं वहाँ वो लगाना है। बाकी प्रोडक्ट ऑफ कंजक्टिव इंटीजर बन रहे हैं तो कंजक्टिव इंटीजर से आप प्रूव करेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, एन इंटीजर है, आपको प्रूव करना है कि n² - 1 3n + 2 इज डिविजिबल बाय 24। ये 24 से डिवाइड होगा। अगर कंजक्टिव इंटीजर बनते हैं तो पहले कंजक्टिव इंटीजर बना के आप देख सकते हो। देखो क्या किया, n² - 1 है, n² - 1 को खोल दिया, n-1 n+1, ये 3n माइनस में 2 लिख दिया। अब n-1 n+1 ये तो कंजक्टिव इंटीजर बन रहा है। उसके बाद n+2 आना चाहिए, n+2 यहाँ पे बनाना है आपको, n+2 बनाना है, तभी ये फैक्टोरियल 4 से डिवाइड हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 आपका 24 ही होता है। तो क्या करेंगे, देखो 3n + 6 - 4 लिख दिया इसको, ठीक है। 3n + 6 से इसको अलग मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से इसको अलग मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या हो गया, n-1 n n+1 n+2। प्रोडक्ट ऑफ 4 कंजक्टिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल 4 दैट इज 24। ये प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजक्टिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6। तो ये आपका फर्स्ट वाला 4 से डिवाइड हो रहा है, 24 से डिवाइड हो रहा है तो 24 k1 डाल दिया। सेकंड वाला 6 से डिवाइड हो रहा है तो 6 k2 डाल दिया। अब इसको आप दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 24 कॉमन आ रहा है, तो 24 3k1 - k2। इसका मतलब पूरा का पूरा जो ये होल है आपका किससे डिवाइड हो रहा है, 24 से डिवाइड हो रहा है। तो इट इज डिविजिबल बाय 24। समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 12। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 12, किसी बुक में एग्जाम्पल नंबर 12 है, किसी में 10 है। थोड़ी पिक साफ नहीं है, आगे से ध्यान रखूंगी आपकी पिक साफ हो जिससे आपको इजिली समझ में आ जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 11। प्रूव दैट एनी इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3 if and only if sum of its digit is divisible by 3। an integer is divisible by 3 if and only if sum of its digit by divisible by 3। तो गिवन एन इंटीजर हैविंग एन डिजिट, कोई भी इंटीजर ले लिया, मान लो उसमें एन डिजिट है, ठीक है। तो A1 से लेकर AN डिजिट ले ली, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या, एन इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3। हमने प्रूव करें 3 सम ऑफ इट्स डिजिट, डिजिट कौन सी है, AN A4 ये सारी डिजिट है, इसका सम ले लिया, सम ऑफ डिजिट को इन टी के अंदर, ठीक है। आपको क्या शो करना है, वी अज्यूम दैट दोनों रिवर्स इफ एंड ओनली इफ का केस है। अगर 3t को डिवाइड करता है तो 3s को डिवाइड करेगा, 3s को डिवाइड कर रहा है तो 3t को डिवाइड करेगा। ये प्रूव करना है आपने। मतलब t हमने क्या किया, t को हमने एक इंटीजर लिया। इंटीजर क्या, इंटीजर में क्या हो गया, जैसे मान लो 3 4 2 1 ये इंटीजर है, इसमें ये डिजिट्स हैं। तो जनरल मैंने क्या ले लिया, A1 A2 A3 एंड AN। इसको A1 मान लिया, A2 मान लिया, A3 मान लिया, AN तक मान लिया। S क्या है, इनका सम। सम मतलब A1 A2 जितना भी है वो सारा इसका सम हो गया। आपको प्रूव करना है 3 डिवाइड कर रहा है T को इफ एंड ओनली इफ 3 डिवाइड कर रहा है S को। दोनों केस आपको प्रूव करने हैं। तो फर्स्ट 3 डिवाइड कर रहा है टी को, वी अज्यूम दैट 3t को डिवाइड कर रहा है तो 3s को डिवाइड करेगा। 3t को डिवाइड कर रहा है, t मतलब सारे इंटीजर, पूरा इंटीजर जो है उसको डिवाइड कर रहा है। तो अब आप देखो तो t को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो। अब जैसे मान लो मैंने एक इंटीजर लिया t = 3 2 4 1, ये इंटीजर है, इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे देखो ऐसे लिख सकते हैं 1 +
10 इंटू में 4 प्लस 10 की पावर 2 इंटू में 2 प्लस 10 की पावर 3 इंटू में 3, ऐसे ही लिख सकते हो। आपने पहले भी लिखा हुआ है 3241 को, ये कौन से प्लेस पे आ रहा है, 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 मतलब हमने 1 इनको आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा। ऐसे ही an से लेकर a1 है, तो a1 हमारा फर्स्ट यूनिट प्लेस पे है, तो यूनिट प्लेस तो आपका एज इट इज रहा, दैट इज a1। फिर 10th प्लेस पे जो है 10 से मल्टीप्लाई किया 10 की पावर 2, nth प्लेस पे जो है टी की 10 की पावर n-1 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने क्या किया, 10 को जो है 1 प्लस 9 लिख दिया, 10 स्क्वायर को 1 प्लस 99 लिख दिया, ऐसे ही चलते जाएंगे 1 प्लस 9 99 एंड सो ऑन। अब जो 9 वाली टर्म्स हैं वो सारी इकट्ठी कर ली, सिंपल वाली इकट्ठी कर ली, ठीक है। अब ये वाला, ये देखो a1 an ये आपका क्या बन रहा है, s बन रहा है, और इसमें से 9 कॉमन आ रहा है। s तो आपको दे रखा है कि s जो है आपने प्रूव करना है, s 3 से डिवाइड हुआ है, ये प्रूव करना है ना। तो ये 9 देखो, ये अब अंदर वाले पोर्शन को मैंने t डाल दिया, 9t है। 9t किससे डिवाइड करेगा, 3 से डिवाइड करेगा, t भी 3 से डिवाइड कर रहा है, तो t माइनस एस को 90 लिख दिया, तो 9 डिवाइड कर रहा है t माइनस एस को, तो 9 अगर t माइनस एस को डिवाइड कर रहा है तो 3 भी t माइनस एस को डिवाइड करेगा, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। 3 डिवाइड कर रहा है t माइनस एस को। अब हम केस लेके चलते हैं, 3 यहाँ तक हमने जनरल कर लिया, यहाँ तक जनरल हो गया ये, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है कि 3t को डिवाइड कर रहा है, 3t माइनस एस को डिवाइड कर रहा है, तो दोनों के एडिशन को या सब्ट्रैक्शन को डिवाइड करेगा, तो 3s को डिवाइड करेगा। अगर 3s को डिवाइड कर रहा है तो दोनों को मैंने क्या किया, ऐड किया, तो 3t को भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ से इसके दोनों पार्ट आपके प्रूव हो गए। आपने क्या करना है अब, एग्जाम्पल्स मैंने सारे करा दिए, थ्योरम्स करा दिए, इस एक्सरसाइज को ट्राई करना। फिर भी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैं करा दूंगी आपको, आप ट्राई करना, जिसकी जो भी प्रॉब्लम्स है मुझे सेंड कर देना, मैं वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दूंगी। कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगी भी सही इसको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दैट इज थैंक यू।